नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर टाइम्स और मैं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, फरीदाबाद के इकलौते जिला अस्पताल में हम मौजूद हैं, जहां पर आप सोच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग ही आते हैं, क्योंकि अमीर तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं। और इस हॉस्पिटल में आपको कई बार दिखा सकते हैं क्या क्या परेशानी है, किन किन चीजों का सामना आम जनता को यहाँ पर करना पड़ता है, कितने परेशान रहते हैं, कितनी सुविधाएं उनको मिल रही हैं और कितनी सुविधाओं से वो वंचित हैं। देखिए, यहाँ पर कल भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से लोग यहाँ पर स्ट्रेचर्स जो है नहीं मिल पा रहे हैं और जमीन से घसीटते हुए वो खुद चलकर जाते हैं। महिलाएं हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, डंडे के सहारे चल रही हैं, 2 औरतें पकड़कर चल रही हैं, उनको स्ट्रेचर या व्हील चेयर नहीं मिल पा रही है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या जो सालों से यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है या फिर 1 महीने से हो रहा है, हमेशा से होता आ रहा है। इस अस्पताल में दवाइयों की हमेशा से किल्लत रही है, इतनी किल्लत कि लोगों को आधी दवाइयां मिलती है और आधी दवाइयां उनको किसी भी निजी मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती हैं। लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, कई बार चक्कर लगा चुके हैं, कल आएंगी दवाइयां, परसों आएंगी, उसके बावजूद भी उनको दवाइयां नहीं मिलती हैं। अगर अस्पताल में आकर उनको दवाइयां ही नहीं मिल रही हैं तो वो किस चीज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आम आदमी, मजदूर लोग, गरीब इंसान यहाँ पर पहुंचता है कि सरकारी अस्पताल है, सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ पर हमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद जब लोग उन सुविधाओं से वंचित हैं तो किस बात का ये सरकारी अस्पताल है, किस बात के लिए सरकार ये कहती है कि हमने सरकारी अस्पताल खोल रखा है आम जनता के लिए, उनको सुविधा देने के लिए और कम पैसों में उनका इलाज होता है। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं इतने परेशान हो चुके हैं, शिकायत करने के बावजूद भी कोई उसका समाधान नहीं होता। कई बार ग्रीवेंस कमेटी में भी इसकी आवाज उठाई जा चुकी है कि यहाँ पर दवाइयों की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। कई दवाइयां हैं कैल्शियम की, थायराइड की, जो लोगों को नहीं मिल पाती हैं। आधी से ज्यादा दवाइयां वो बाहर से खरीदते हैं। एक बार खुद जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है इस पर। यहाँ पर किस लिए आए थे? ठीक है, यहाँ कान दिखाने आई लड़की का। तो यहाँ दवाई लिखी है आपको? दवाई लिखी है, लेकिन दवाई बाहर से मिलती है, यहाँ से नहीं मिलती। यहाँ से नहीं मिलती। तो यहाँ डॉक्टर तो दावा कर रहे हैं, जो फार्मेसी ऑफिसर हैं, डॉक्टर झूठ बोलते हैं। मैं तो शुरू से यहीं पे आ रही हूँ, लेकिन दवाई बाहर से सारी लेके जाती है। ऑपरेशन करो तो भी बाहर से, ऑपरेशन भी करो आधे पैसे भी लेते हैं, फिर बोलते हैं बाहर से दवाई लेके आओ। सब चीज बाहर से बोलते हैं, यहाँ पे दवाई अवेलेबल नहीं है, बस बोलते हैं। सांस की दिक्कत है जी। सांस की दिक्कत? हाँ। तो यहाँ पर दवाई लेने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है। लाइन पेन तो देखी जा, अपनी दवाई से पूरी मिलेगी ना यहाँ से। अभी इतनी दवाई में एक, हाँ, इतनी दवाई में ये दवाई मिलती है, बस यही गोली मिल रही है, बाकी बाहर से लेनी पड़ती है। बहुत महंगी दवाई है सरकारी का। नहीं, जब दवा बाहर से लेनी है तो कमाने वाला नहीं, पाई टाइम ले लेते, दवा बाद टाइम नहीं भी ले पाते, तो पैसा नहीं होता तो नहीं लेते। पैरों में सुन आ रहा जी, बहुत ज्यादा, चलने पे सुन आती है, तो पैर गद्दे से पे रखे जाते हैं, उसकी सुन लेने आया। आज ही ये दवाई दी है जी, ये जो लिखी जी ये है। 4 दवाई, 5 दवाई लिखी थी। हाँ, कितनी मिली है? 3 दवाई मिली है जी। 3 मिली है। हाँ, एक दवाई बाहर से बोल दी लेने के लिए। हाँ, एक दवाई बाहर। मोनिका, किस चीज की दवाई लेने आए थे आप? ये एलर्जी की। कहाँ से आप, किस डॉक्टर से आपने दवाई ली है? डॉक्टर ये सरोज कुछ नाम है उनका, सरोज। अच्छा, तो आपने कार्ड नहीं बनवाया? कार्ड है, कार्ड गुड़िया के पास है, उसको दिखाया हुआ है। तो आपको ये पर्ची दी है डॉक्टर ने? ये कहा है कि ये दवाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल है। कि ये होता है कि जहाँ जितनी भी कॉस्टली दवाइयाँ होती है ये यहाँ देते ही नहीं है। जो यहाँ पे 2, 4 या 10 रुपए तक की वैल्यू रखता है ना, वो ये देते हैं। ये मेन खा जाते हैं, ऐसा कुछ भी कह सकते हो आप, यहाँ नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पर तो अधिकारी कह रहे हैं, जो फार्मेसी ऑफिसर हैं, कोई भी नहीं है भैया। हम तो यहाँ कुछ सालों से, काफी सालों से विजिट कर रहे हैं, आज तक कॉस्टली दवाइयाँ यहाँ तक मिली ही नहीं है। जितनी कॉस्टली दवाई होंगी आपको हमेशा बाहर से ही खरीदनी पड़ेगी। आपको डॉक्टर ने लिख के दिया है या यहाँ फार्मेसी से? डॉक्टर ने लिख के दिया और क्लियर उन्होंने यही कहा है कि कॉर्नर से 3rd दुकान है रावत मेडिकल स्टोर, आप उससे लेके आओगे। वर्मा जी हॉस्पिटल में लगभग सभी दवाइयाँ उपलब्ध है। वेयर हाउस से हम डिमांड देते हैं, वहाँ से दवाइयाँ हम हर महीने लेके आते हैं। बीच में रिक्वायरमेंट होती है, बीच में भी लेके आते हैं। और हमारे पास दवाइयों की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती है तो हम लोकल लेवल पे उसको मैनेज करते हैं। और HMH सीधे सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि सब मरीजों को सही तरह दवाइयाँ मिलनी चाहिए। और जहाँ तक महंगी दवाई की है, हमारे पास एंटी इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। और हमारे पास एंटी रेबीज भी आज की डेट में अवेलेबल है, हम रोजाना लगा रहे हैं पेशेंट को। और कोई दवाई अगर किसी समय खत्म भी हो जाती है, 24 घंटे हर चीज अवेलेबल नहीं होती, तो उसको हम एज अर्ली एज पॉसिबल मैनेज करते हैं। तो ये कहना कि दवाइयाँ अस्पताल आदि मिलती है, ऐसा नहीं है। हमारे CMO साहब, PMO मैडम जो है हमारे यहाँ के हॉस्पिटल की, हमारे महानिदेशक महोदय, ऊपर से स्वास्थ्य मंत्रालय जी से, सरकार से आदेश है, जो उनकी हम पूरी तरह पालना करते हैं। और मरीजों को हर हालत में हम बेस्ट सुविधाएं, दवाइयाँ देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और दी जा रही है।
एक और चीज, जैसे मैंने एक सवाल ये पूछा था कि जो दवाइयाँ कुछ महंगी हैं जो लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ती है, तो ऐसे इसमें क्या सत्यता है कि लोगों को बाहर से महंगी दवाई खरीदनी पड़ती है? तो फिर क्योंकि कहते हैं कि गरीब आदमी ही बीके से अस्पताल आता है और वहाँ पर भी उसको जो दवाइयाँ सस्ती नहीं मिल पाती हैं और केवल कुछ ही दवाइयाँ उनको मिल पाती हैं, ऐसा कहना होता है लोगों का। और माजी हम ज़्यादातर दवाइयाँ तो यहीं से मिलती हैं, हमारे डॉक्टर भी वही दवाइयाँ लिखते हैं जो हमारे पास वेयर हाउस से आते हैं, जो साल्ट के नाम से हम देते हैं। एंटीबायोटिक्स है, जैसे वैगमेंटिन की आती है तो हम अमोक्सिक्लिन नाम से हमारे पास आती है, हम वो दे रहे हैं। बट अगर किसी समय कोई दवाई 1% नहीं भी मिल पाती, स्टॉक आउट हो जाती है, और जब तक हम उसको अवेलेबल करा दें तो पेशेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हुए हैं, वहाँ से सस्ती दवाई, बढ़िया दवाई मिली हुई है, तो वहाँ से भी ली जा सकती है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।